हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो पढ़ा है और इंट्रो पढ़ने पे देखते हैं एक क्वेश्चन है हमसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ 2 क्वेश्चन और उन लोगों के जवाब तुम लोगों को देने हैं। पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन इज, आंसर 3 है उसमें, ठीक है, या मैं केवल पूछ रही हूँ और तुम लोगों को बताना है ये बात सही है या गलत। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग अ स्टेट। चैप्टर में नहीं, क्वेश्चन पूछा है मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग अ स्टेट, यानी ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो किसी स्टेट को गवर्न करने के काम आता है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? मैम प्राइवेट चैट में भेजे हैं आपको। प्राइवेट चैट पे? मतलब मैम प्राइवेट चैट में मैम आपको आंसर भेजे हैं या फिर मैम हाँ बोल हाँ, रहे हैं? दे सकते हो, दे सकते हो, प्राइवेट चैट पे दे सकते हो, जो उसको बोलना है बोल सकता है। समृद्धि आपका आंसर सही है। शाश्वत आपको क्या लगता है? आपका आंसर भी सही है। आदि बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, या ये बात ठीक है और ये तीनों का ही सही है। एक और चीज है जो मैं पूछ रही हूँ कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है दैट अ स्टेट डिक्लेयर्स वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, कि जो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट किसी एक रिलीजन को स्टेट का रिलीजन मानेगा और उसको डिक्लेयर कर देगा कि आपसे कंट्री का यही रिलीजन है। शाश्वत आपका सही आंसर और ठीक? गलत बताना है। हाँ, ये बताना है कि ये बात सही है या गलत। मैंने सेक्युलरिज्म का क्या मतलब बताया है और क्वेश्चन ये है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि कंट्री किसी एक रिलीजन को बोलेगा कि आपसे कंट्री का, पूरी कंट्री का यही रिलीजन होगा। मैम मैंने आंसर भेज दिया। आपका आंसर ठीक है शाश्वत। आदि बताओ। आदि आपका आंसर ठीक है। समृद्धि आपका आंसर गलत है। ऐसा क्यों सोचा आपने कि स्टेट सेक्युलरिज्म का ये मतलब होता है कि कंट्री में एक रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाए? ऐसा करने से तो जो माइनॉरिटी है, जो किसी और रिलीजन के होंगे, उनको आप सारे, अभी इंडिया में क्या कोई एक स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? मुझे ये बताओ, इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन है क्या? हमारा कोई स्टेट रिलीजन है क्या? नो मैम। नो, वी डोंट हैव एनी स्टेट रिलीजन, क्योंकि हम सेक्युलर हैं। हम सारे रिलीजन को इक्वल सम्मान देने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री हिंदू है, हमारी कंट्री मुसलमान है, क्योंकि हमारे लिए सारे रिलीजन बराबर हैं। कोई भी रिलीजन आ जाए, पारसीज आ जाए, जूज आ जाए, कोई आ जाए, हम सबको बोलेंगे नमस्कार, हम तो सबको इक्वल वेलकम करने वाले लोग हैं। हम लोग दिल से सेक्युलर लोग हैं। तो इंडिया में सेक्युलरिज्म का ये मतलब है ही नहीं कि हमारी स्टेट में कोई एक रिलीजन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी कोई मदर टंग है क्या? नो मैम। हमारी इसीलिए कोई मदर टंग भी नहीं है। बहुत टाइम से कोशिश चल रही है कि हिंदी को मातृभाषा बना दिया जाए या मदर टंग बना दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तमिल बोलते हैं और हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी आती ही नहीं है। तो इसलिए हमने अभी तक हिंदी को स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। स्टेट का मतलब यहाँ पे ये वाले स्टेट नहीं है यूपी एमपी, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। तो उस टाइम पे स्टेट का मतलब कंट्री होता था। यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं समझना है आपको। स्टेट का मतलब यहाँ पर है लैंड या अभी कंट्री, उसको स्टेट मानो, ठीक है। तो स्टेट का मतलब ये है, आज के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट मतलब राज्य, यूपीएमपी अलग अलग स्टेट्स है, वो वाला स्टेट की बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है लैंड या इस जमीन। तो लॉ ऑफ द स्टेट, यानी हमने कोई स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम सेक्युलर थे। इसी तरह हमने कोई स्टेट का लैंग्वेज भी डिक्लेयर नहीं करा, क्योंकि हम उस केस में भी किसी और के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे कि जो लोग हिंदी जानते नहीं है उनको क्या लगेगा कि हम पूरी कंट्री को हिंदी भाषी बनाने पे तुले हुए हैं। केवल नॉर्थ में लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ में तो लोग हिंदी बोलते ही नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई स्टेट लैंग्वेज भी नहीं है। ये बात ठीक है कि नहीं? बट उसके अलावा हमने सारी चीजें बनाई है। एक स्टेट एम्बलम दिया है, हमारे पास एक फ्लैग भी है, हमारे पास नेशनल एनिमल भी है, नेशनल बर्ड भी है, सब कुछ हमने दिया क्योंकि उस सब में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां तक इन चीजों की बातें आती हैं कि लैंग्वेज या रिलीजन, वो हमने नहीं एक्सेप्ट किया बिकॉज वी आर सेक्युलर। बात ठीक है कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन।
According to preamble of our constitution, Union of India is sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये बात सही है या गलत? मैम फॉल्स। फिर से सुन लो। According to preamble of our constitution, the Union of India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हिंदी में इसका मतलब ये है कि हमारे प्रियम्बल के हिसाब से इंडिया एक सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये बात सही है या गलत? समृद्धि, आंसर आपका सही है। बताओ आदि। शाश्वत आंसर दो कि प्रियम्बल के हिसाब से इंडिया क्या एक मैम दे दिया मैम, आया दे तो दिया नहीं। मैम प्राइवेट चैट में। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा देखा। ओके, शाश्वत आपका आंसर सही है, समृद्धि आपका आंसर भी सही है, आदि ने अभी तक भेजा नहीं है, बट इसका आंसर है ट्रू। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है दैट इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब मिल बांट के खाएंगे, सेकुलर मतलब सारे लोगों को इक्वल, सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देने वाली, डेमोक्रेटिक का मतलब जहां पे इलेक्शन होगा या सारे लोगों को राइट मिलेगा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का, और रिपब्लिक का मतलब जहां पर सारे लोग मिल बांट के डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी ही बातों का एक एक मतलब मैंने समझाया था अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया एक है सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बात सही है, ठीक है। तो चलो ये 3-4 क्वेश्चन हमने किए, देखे कि हुए कि नहीं, तो हमसे हो गए। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ओनली सेट अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन केवल लॉ नहीं बनाती है, लेकिन उसके अलावा उसने ये इंश्योर भी करा है कि कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए जिनसे नए लॉ भी बनाए जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब तो उन्होंने कुछ लॉ बनाए, और कुछ और लॉज बनाने के लिए उन्होंने आगे के लिए ढांचा भी खाली छोड़ दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे लॉ उस वक्त ही बन गए थे। उस वक्त कुछ लॉज, कुछ कानून बनाए गए, और आगे के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि अगर जिंदगी में कहीं भी नए लॉ की जरूरत पड़ जाए तो नया लॉ बनाया जा सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने नया लॉ बनाने का राइट किसको दिया? पार्लियामेंट को। और उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर बोला है। बात ठीक है? यस मैम। ठीक है। जैसे Yes, एक ma'am. एग्जाम्पल है, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ये सब तो 1991 में आया है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 में ही आजाद हो गया था। हम तो तभी कंट्री बन गए थे। तो सारे लॉ तब अगर बना दिए गए होते तो आज की डेट में जो इंटरनेट पे लॉ बने हैं, प्राइवेसी के लॉ है, साइबर क्राइम लॉ है, वो सब कैसे बनते? नहीं बन पाते। तो उसीलिए, क्योंकि उनको भी पता था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नए लॉ की जरूरत हमको पड़ेगी, और उस वक्त तो हम लोग मर चुके होंगे, तो लॉ कौन बनाएगा? इसीलिए उन्होंने इंडिया में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने वाली एक बॉडी को लॉ बनाने के लिए अपॉइंट करते हैं, और उस लेजिस्लेचर का नाम कोई और नहीं है, वो लेजिस्लेचर है हमारी पार्लियामेंट। तो जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो हमारी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या? लेजिस्लेचर वर्ड निकला है लेजिस्लेशन से, और लेजिस्लेशन का इंग्लिश में मतलब होता है लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग जो बॉडी है उसका नाम है लेजिस्लेचर, और उसका ही नाम हमने रखा है इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट इज अ बॉडी जो हमारा लेजिस्लेचर है, यानी जो हमारी लॉ बनाती है, और उसको ये लॉ बनाने का राइट किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंडिया के केस में अगर आगे हमें कभी नए लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट बनाएगा।
उसके अलावा उसने एक राइट सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हो, यानी जैसे बच्चे के गार्जियन होते हैं माँ बाप, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जब कोई लॉ बनाएगा तो उस लॉ को, वो लॉ सही है या गलत, उसका निर्णय कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि उसका निर्णय करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो हमारे लॉ मेकर्स थे, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे, वो लोग बी आर अम्बेडकर लोग, दे वर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला ठीक है, आगे ये बात सही है कि इंडिया को बहुत सारे लॉस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए इंडिया को एक बॉडी चाहिए जो लॉ बनाए। तो उन्होंने दे दिया हमें एक पार्लियामेंट। बट उनको ये पता था कि हो सकता है पार्लियामेंट अपनी पावर का मिसयूज करे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये इंश्योर किया है, मतलब ये निश्चित किया है कि पावर का कोई मिसयूज ना करे। तो उनको ये डाउट था कि हो सकता है पार्लियामेंट अपने पावर को मिसयूज करे। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया है कि अगर कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश करे और या ऐसे लॉ बनाने की कोशिश करे पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को डिक्लेयर कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये लॉ वैलिड नहीं है। समझ गए बात? तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उस लॉ पे जुडिशियल रिव्यू करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू करेगी कि तुमने सही लॉ बनाया है या गलत लॉ बनाया है। और अगर वो लॉ उसने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में राइट है, वो उस लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर देती है कि ये लॉ नहीं चलेगा, फालतू लॉ है, इसको हटाओ। तो यही रीजन है कि हमारे जो डेमोक्रेसी है वो प्रोटेक्टेड है, हम लोग हर तरफ से प्रोटेक्टेड है। चाह कर भी पार्लियामेंट गलत लॉ पास नहीं कर सकती। कल को पार्लियामेंट ये लॉ नहीं पास कर सकती है कि अब से इंडिया में सुनाई दे रहा है आप सबको?